नमस्कार, मैं अशरफ फातमी। आज हिंद की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज चंदनबारा गांव के 10 समाज सेवी तथा शांति के अग्रदूत की कुछ अद्भुत यादों को साझा करेंगे। मैं अपने बात की शुरुआत एक सुंदर शायरी के साथ करना चाहता हूं। शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून जो गांव में मिलता है। शहरों में कहाँ मिलता है वह सुकून जो गांव में मिलता है, जो माँ की गोदी में और नीम पीपल की छाँव में मिलता है। 1984 से 2014 तक की चंदनबारा की कुछ अनोखी दास्तान। ढाका प्रखंड का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुमूल्य गांव चंदनबारा है। इस गांव में बड़े बड़े समाज सुधारक एवं बहादुर पैदा हुए हैं। भारत के विभिन्न स्थानों पर अपनी इल्मी काबिलियत तथा देश के प्रति लड़ने का जज्बा रखने वाले शूरवीर भी इस कस्बा में पैदा हुए हैं। चंदनबारा गांव एक सुसज्जित एवं शांति तथा एकता और अखंडता का परिचय पूरे प्रखंड में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपने से बड़ों तथा बुजुर्गों का ख्याल रखते थे। अपने से बड़ों के कहने पर ही यहाँ के नौजवान अपना कदम आगे बढ़ाते थे। 1984 से लेकर सन 2014 तक का चंदनबारा एक चेहती का पैगाम देने वाला गांव की फहरिस्त में प्रथम स्थान प्राप्त था, क्योंकि यहाँ पर चारों टोला में बड़े बड़े दानिश्वर एवं बुद्धिजीवी लोग थे। किसी भी काम को अंजाम देने से पहले वह लोग आपस में राय विचार करके सभी गांव की सहमति के साथ उचित फैसला लेते थे, क्योंकि हमारे गांव में एक अच्छे समझ रखने वाले लोग थे। इस प्रकार जिन्होंने अपनी अथक प्रयास करके गांव में एकता, समानता और सामाजिक न्यायिकता को बरकरार रखा, उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 अनीसुर्रहमान मुखिया साहब, नंबर 2 लल्लू बाबू, नंबर 3 अब्दुल खालिक साहब, नंबर 4 मास्टर फहमुलक साहब, नंबर 5 जिक्रुल्ला खलीफा साहब, नंबर 6 मोहम्मद साबिर हुसैन साहब, नंबर 7 जनाब अबूजर साहब, नंबर 8 जमील अख्तर साहब, नंबर 9 मोहम्मद शमसाद मुखिया साहब, नंबर 10 जनाब इकरामुल हक साहब। इन 10 सूरमाओं ने चंदनबारा में एक ऐसी सभ्यता कायम की थी जिसे रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता है। इन लोगों ने अपने बेहतरीन राय विचार तथा अच्छी समझ के प्रति मशहूर थे। ये लोग हमेशा न्याय एवं शांति की बात किया, कभी गांव में फितना फसाद बर्पा नहीं होने दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम लोग आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं। आज इतने बड़े गांव में एक बेहतरीन कायद नहीं है जो हमारी आवाज़ को पुलिस महकमों तक मजबूती से उठा सके। हमें एकता को ख़त्म कर दिया। इसी वजह से हमारी प्रतिष्ठा पर दूसरे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। हमें एकजुट होने एक नुमाइंदा चुनना चाहिए जो ईमानदार, सच्चा, समाज सेवी तथा नफ़रत व फसाद से उनका दामन पाक हो और उनकी सम्मान करना चाहिए। तब जाकर हम अपने बुजुर्गों की पहचान पर बरकरार रख सकते हैं। कोई भी मुद्दा में हमारी बोल एक होनी चाहिए, एक हो
तथा राजनीतिक में मतभेद नहीं हो सकता है। हमें एकता के साथ मिलकर नई तरक्की की राह पर बात करनी चाहिए और गांव के बेहतर विकास की बात करें। उनसे जुड़कर मुखिया, विधायक एवं सांसद के चुनाव में भी एक पार्टी की उत्तम विचारधारा को अपनाकर संपूर्ण गांव उसके प्रति मतदान करे तो दावे के साथ इस पार्टी के प्रतिनिधि से हक के साथ अपनी सार्वजनिक सुविधाओं एवं गांव की ज़रूरत की वस्तुओं की मांग की जा सकती है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो हमारे गांव की तरक्की निश्चित तौर पर होगी। जिस तरह हमारे बड़ों ने एकता कायम की थी, जिसकी मिसाल पूरे प्रखंड में दी जाती है, इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी युवा पीढ़ी को भी एकता, समानता एवं अखंडता तथा आपसी भाईचारा बनाकर रखे तो मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं कि चंदनबाड़ा गांव इस प्रखंड का सबसे उत्तम गांव बन जाए, और है भी, क्योंकि सुबह का लौटा हुआ शाम को घर लौट आता है, उसे भूला हुआ नहीं तस्लीम किया जा सकता है। हमें मुल्क के बदलते हालात को देखकर तथा हमें अपनी विवेक के साथ काम लेना है और आप लोग सोशल मीडिया पर आपस में बहस करना बंद कर दे। गांव की तरक्की के प्रति यूनिटी के साथ अपनी बात रखे। इस कहानी का मूल उद्देश्य गांव में फसादात खत्म करना तथा ग्रामीण को सुख पहुंचाना, सहायता प्रदान करना, आपस में एकता, अखंडता, भाईचारा और बंधुत्व को बरकरार रखना है। अंत में मैं अपनी बात इस शायरी के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। मैं नैन में था रास्ता, हृदय में था गाँव। नैन में था रास्ता, हृदय में था गाँव। हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव। जय हिंद, जय भारत।